गुड इवनिंग बच्चों। देखिए कैसे जनरेटर वर्क करता है, उसके लिए हम लाए हैं आप सिमुलेशन आप लोगों के लिए। ये सेट है, जैसा कि जनरेटर को जानते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब वो यांत्रिक ऊर्जा चाहे किसी भी तरह से आए, चाहे वो पानी वाटर टरबाइन हो, विंड टरबाइन हो, या डीजल इंजन से घुमाया जाए कुंडली को, जिस भी तरह से यांत्रिक ऊर्जा हम लेकर के आएंगे और उस यांत्रिक ऊर्जा को ये जब डायनेमो या जनरेटर लगाएंगे तो वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक बात और ध्यान देना होगा कि कन्वर्ट करता है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, दैट इज इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो यहां पर हम जनरेटर कैसे वर्क करता है तो उसका सिद्धांत जानते होंगे आप लोग। जनरेटर का जो सिद्धांत है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई कुंडली है, उससे उसके कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उससे ही उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहां पर हम दिखा रहे हैं कि कुछ इसकी चेंजेस पैरामीटर्स हैं, जैसे उसमें चुंबकीय फ्लक्स कैसे परिवर्तित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, और उसके बाद ये लूप का एरिया कितना कम या ज्यादा है, इन सब का फर्क पड़ेगा। यहां हम इंडिकेटर के रूप में ले रहे हैं ये बल्ब कितनी तेजी से जलेगा और ये वही एनर्जी को बताएगा। यहां से ये वाटर टरबाइन दिखाया गया है, वाटर टरबाइन घूमेगी और ये मैग्नेट क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र उसी से हो, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा जो ये दिखाएगा। तो जैसे ही यहां पर देखिए इस टेप से पानी हम लोग कम ज्यादा करते हैं, ये टेप ओपनिंग है टेप की, जब टेप कम ओपन है देखिए तो उस केस में क्या हो रहा है, जब बिल्कुल ही पानी नहीं गिर रहा है, ये टरबाइन नहीं घूम रही है तो कोई करंट इसमें नहीं है, बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही इसकी ओपनिंग थोड़ी सी किए और ये लगातार इससे पानी घूम रहा है, गिर रहा है और ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होने की वजह से इससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब जल रहा है। यहां दिखाएंगे जब इसकी लूप एरिया कम होगी तो उस केस में भी इसमें धारा कम हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से लूप एरिया को हम घटा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तब देखिए इससे बल्ब के जो लाइट आ रही है। और अब जब हम इसके लूप एरिया को इसको बड़ा कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश तेज मिल रहा है, मतलब कि विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। फिर हम ये जो मैग्नेट है इसके स्ट्रेंथ को, यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रेंथ को भी, ये बी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इतनी गॉस है, इसको जब हम कम करेंगे, इसको कम कर रहे हैं, इसको जब कम कर रहे हैं तो उसमें देखिए तब भी इसमें बल्ब का लाइट कम हो जा रहा है। यदि 0 कर दिए तो बिल्कुल ही कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब इसको फिर बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं हम, वहां पे यहाँ नोटिस करिएगा, जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका लाइट तेज हो रहा है। उसके बाद से फिर लूप एरिया को बढ़ाने घटाने से भी लूप एरिया अभी बड़ा है, जब इसको कम करेंगे हम तो भी इसका लाइट कम होगा। लूप एरिया को बढ़ाएंगे तो और ये बढ़ते चला जाएगा। इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए यही पानी वाटर टरबाइन से गिराया जा रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जरूर आप लोगों को इसको समझाने में कुछ हद तक कामयाब होऊंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि कंसेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए कुछ और इसी तरह के प्रयास में करते रहूं। धन्यवाद।